नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ए भारत जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस है और सच कहूं तो थोड़ा डरावने वाला भी है, क्योंकि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो टिट फॉर टैट रिलेशंस चल रहा है वो अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। अब ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक सीमित नहीं रही, अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी टारगेट किया जा रहा है और यही चीज इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको जियोपॉलिटिकल रिलेटेड अपडेट और न्यूज पसंद है तो। दोस्तों सोचिए, अगर ब्रिज, रोड और कनेक्टिविटी सिस्टम ही खत्म कर दी जाए तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है और सबसे ज्यादा नुकसान होगा आम लोगों को। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप के अंडर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एक बहुत बड़े सिविलियन प्रोजेक्ट को टारगेट किया। ये था ईरान का सबसे ऊंचा बन रहा ब्रिज B1 ब्रिज। ये ब्रिज सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि तेहरान को कराज से जोड़ने वाला एक मेजर कनेक्शन था। इस ब्रिज से लाखों लोगों का रोज का ट्रांसपोर्ट आसान होने वाला था, टाइम और फ्यूल दोनों बचने वाले थे। लेकिन अमेरिका इजराइल स्ट्राइक में इस ब्रिज का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया। हमेशा की तरह सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? आम नागरिकों का। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 10 लोगों की मौत हुई, 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और ये आंकड़े अभी भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ ये मामला और बिगड़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस अटैक के बाद उस ब्रिज की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सोचिए, जहां लोग मर रहे हैं वहां इस तरह का बयान, इससे गुस्सा और भड़कना ही था। इसके बाद ईरान ने साफ कर दिया कि अब हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे और यहीं से खेल बदल गया। ईरान की सबसे पावरफुल फोर्स IRGC ने एक लिस्ट जारी की है गल्फ रीजन के 8 बड़े ब्रिजेस की, जिसमें शामिल है कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात। और ये कोई छोटे मोटे ब्रिज नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है किंग फहद कॉजवे को। ये ब्रिज सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ता है। अगर ये टूटता है तो दोनों देशों की कनेक्टिविटी ठप होगी, ट्रेड रुक जाएगा, हजारों लोग फंस जाएंगे। दोस्तों अगर ये स्ट्राइक्स जारी रहती हैं तो गल्फ रीजन की इकोनॉमी हिल जाएगी, ऑयल ट्रेड पर असर पड़ेगा, बिजनेस सप्लाई चेन टूट सकती है, लेकिन सबसे बड़ा असर सिविलियन लाइफ पर पड़ेगा। लोग काम नहीं कर पाएंगे, इमरजेंसी सर्विसेज रुक जाएंगी, फूड सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? मिसकैलकुलेशन। दोस्तों जब पॉलिटिकल लीडर्स इमोशंस में फैसले लेने लगते हैं तो नुकसान सिर्फ दुश्मन का नहीं, पूरी दुनिया का होता है। ईरान साफ कह चुका है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और IRGC के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने जो टारगेट तय किया है उसे हिट भी किया है। इसलिए खतरा रियल है और बड़ा है। तो दोस्तों ये जो टिट फॉर टैट रिलेशंस है अब एक डेंजरस फेज में पहुंच चुका है, जहां ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियंस सब टारगेट बन रहे हैं और अगर ये नहीं रुका तो गल्फ रीजन पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको रियल जियोपॉलिटिकल अपडेट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।